जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। सबसे पहले आप सभी को और इसरो की टीम को चंद्रयान 3 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। आप सभी जानते हैं आज भारत के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज है 23 अगस्त और आज का पेपर कैसा रहा ओ लेवल का आप सभी जानते हैं। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जिनका सेंटर कोड यूपी PR-J3 है, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं नेलेट के द्वारा। कल नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप सभी ने देखा होगा। तो जिनका भी सेंटर कोड UPPJR3 है, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे। उनके एग्ज़ाम अब 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होंगे। उसके एडमिट कार्ड आपके दोबारा आएंगे, आप फिर से अपना एडमिट कार्ड सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर पाएंगे नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आज है 23 अगस्त। कैसा एग्ज़ाम आया आज का, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं तो आपको दिखा दें, ताकि अगर आपका भी आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है तो आपको पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है। ये हर्षित कुमार ने मैसेज किए थे टेलीग्राम पे। इन्होंने बताया, सर मेरा आज M2 का एग्ज़ाम था प्रयागराज सेकंड शिफ्ट में, HTML से 2 क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे बच्चे के, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, बस ये पता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है। क्योंकि HTML हो गया आपका, W3 CSS हो गया, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को आप याद नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन होगा इस तरीके से, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ पाओगे लेकिन उसको याद रख पाना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है और उसके 4 ऑप्शन याद करना मुश्किल है। तो इसलिए केवल ये बताया है इन्होंने कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है। सेकंड शिफ्ट में HTML से 2 क्वेश्चन आए, CSS से 3 क्वेश्चन और एंगुलर JS और W3.CSS से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो जो आपका HTML हो गया, W3.CSS और एंगुलर JS, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन W3 CSS से ही आया था, बट पता नहीं कहाँ से आया था। लगभग 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन W3.CSS से पूछे गए, जो इन्होंने बताया है। ठीक है। एंगुलर JS से वर्जन का क्वेश्चन आया था, वर्जन का। तो ये हो गया। आज का पेपर बहुत हार्ड था, पाइथन का 23 अगस्त। ये कह रहे हैं राजकुमार गुप्ता कि आज का पेपर यानी 23 अगस्त में जो पाइथन का पेपर हुआ, वो पेपर आज हार्ड हुआ था। अगर आप भी कोई पेपर दे के आए हैं आज, या आपको कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पेपर का लेवल क्या था आज का, अगर आपने पेपर दिया है आज किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी शिफ्ट में, तो आप ज़रूर बताइए कि पेपर आपको कैसा लगा जो आपने पेपर दिया है आज, अगर आप दे के आए हैं। ठीक है। ये देखिए, फैज़ अख्तर, सर आज M1 का पेपर था, बहुत इजी था। ठीक है, M1 का पेपर था इनका और ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, आसान आया है। कुछ तो आपके मैराथन वाली वीडियो से सेम टू सेम क्वेश्चन थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, M1R5 का पेपर अगर आप तैयारी करके जाओगे तो पेपर अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं। जो बच्चे पढ़ के भी जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी ऐसे कमेंट करते हैं आके कि सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन कहाँ से था। देखिए यहाँ पर राजकुमार गुप्ता, 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे 4 बार, यानी एक क्वेश्चन पूछा, जो जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि HTML में पैराग्राफ के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है, तो सेम क्वेश्चन 5 बार पूछा या 4 बार पूछा। तो ऐसे कैसे काम चल रहा है? फिर एक क्वेश्चन को 4 बार पूछ रहे हो, अगर बच्चे को उसका आंसर पता है तो 4 नंबर तो फ्री है, उसको मिल गए। लेकिन ये गलत है, एक क्वेश्चन को आपको केवल एक बार पूछना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनको उसका आंसर आता है, और जिनको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो 4 बार पूछ लिया या 5 बार पूछ लिया और उसका आंसर आपको पता ही नहीं है, तो फिर गलत ही करोगे आप, उसको तुक्का ही आप लगाओगे। आज का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था सर, और पाइथन का 23 अगस्त, यानी पाइथन का पेपर हार्ड बताया जा रहा है आज। देखिए, 23/8/2023। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, आपकी क्लास से मेरा M2R5 का पेपर अच्छा तो गया, लेकिन पेपर बहुत हार्ड था। देखिए, ये है निशा मंसारी। इन्होंने कहा कि आज का पेपर जो हुआ M2R5 का हुआ इनका 23 अगस्त में, पेपर तो अच्छा था, मतलब पेपर तो ठीक गया इनका, लेकिन क्वेश्चन हार्ड थे। शिफ्ट 1 में HTML और CSS ब्राउजिंग से बहुत ही कम प्रश्न आए थे, लेकिन W3 CSS एंगुलर JS से जावास्क्रिप्ट और CSS फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे। यानी W3 CSS पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपका M2R5 का एग्जाम है तो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंगुलर JS से, यानी जावास्क्रिप्ट से, फ्रेमवर्क से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आप देखिए, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो बच्चा कर ही नहीं पा रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, आपकी कृपा से मेरा पेपर अच्छा गया, धन्यवाद। ठीक है। देखिए, एक ही शिफ्ट के एक ही मॉड्यूल के सभी पेपर अलग अलग आते हैं, यानी एक छात्र को जो
प्रश्न पूछे जाएंगे वही प्रश्न दूसरे छात्र के पेपर में नहीं थे। कहने का मतलब ये है इनका, जैसे मान लीजिए आपका पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम है M1R5 का और एक लड़के का और है उसी शिफ्ट में उसी मॉड्यूल का, तो क्वेश्चन दोनों के जो कंप्यूटर है उस पर अलग अलग चल रहे हैं, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किसी के पास नहीं है। देखिए ये है धुरधीर, मेरा 19 अगस्त 2023 को M1R5 का पेपर था। मेरे बगल में बैठे हुए कैंडिडेट जिसका नाम सूर्य प्रकाश था, वह भी M1R5 का पेपर दे रहा था, लेकिन उसके पेपर में जो प्रश्न थे वह मेरे पेपर में नहीं थे, समझ रहे हो आप। और जो मेरे पेपर में प्रश्न आए थे वह उसके पेपर में नहीं थे, अर्थात पूरे 100 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं थे, सब क्वेश्चन अलग अलग आए थे। ऐसा क्यों होता है? एक तो आप देखिए नेलेट की क्या ये प्रॉब्लम है या मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपके पास इतने क्वेश्चन ही नहीं हैं कि आप अलग अलग क्वेश्चन दे पाओ बच्चों को, तो आप क्वेश्चन रिपीट क्यों कर पा रहे हो फिर? क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन इतने हैं ही नहीं कि आप अलग अलग सेट में क्वेश्चन दे पाओ बच्चों को, और वो भी सारे क्वेश्चन अलग हों हर शिफ्ट में और हर मॉड्यूल, यानी जैसे M1R5 का पेपर है तो आपका भी M1R5 का है और किसी और का भी M1R5 का है, और उसमें क्वेश्चन 100 के 100 अलग हैं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट भी आप कर रहे हो, 4 से 5 बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इतने क्वेश्चन ही नहीं है तो आप इतने क्वेश्चन मत बनाइए, या 100 क्वेश्चन अलग अलग मत दीजिए बच्चों को, एक ही पेपर बनाइए 100 क्वेश्चन का। हालांकि क्वेश्चन आप आगे पीछे कर सकते हैं, सीक्वेंस अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे पहला क्वेश्चन है HTML की फुल फॉर्म, तो मेरे कंप्यूटर पे वो फुल फॉर्म हो सकता है 5वें नंबर पे हो, 6ठे नंबर पे हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ और क्वेश्चन भी अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पर बताया कि सही बात है, मैंने भी आज देखा ये सब 2-4 क्वेश्चन ही मैच हो रहे थे, बाकी सब अलग था। सर आज का पेपर बहुत हार्ड था। और यहाँ देखिए अमृता सिंह, यस सर मैं भी एग्री करती हूँ कि प्रयागराज से हूँ, मैंने भी फील किया है कि पेपर हार्ड मीनू के बहुत अंदर से था, यानी पेपर जो अंदर से बना रहे हैं डीपली बना रहे हैं। सर जी मेरा भी 22 को एग्ज़ाम M1R5 का था, बहुत हार्ड पेपर आया, यानी M1R5 के पेपर भी हार्ड बना रहे हैं। और हार्ड कुछ नहीं, एक्सेल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं लिब्रे ऑफिस का पार्ट है कैल्क, और कैल्क में फॉर्मूले आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं। और इनको फिर आपको ये भी नहीं कह सकता कि क्वेश्चन हार्ड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है फॉर्मूला। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अगर आपका एग्ज़ाम है, डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि 19 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए, बच्चों को अच्छा लगा पेपर देके, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आगे आगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हार्ड हैं, या आप कह सकते हैं थोड़ा अंदर गहराई से पूछे जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से मेहनत से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे ग्रेड से पास होना है तो। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जिनका एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में, ताकि उनको पता चल सके, थोड़ी हेल्प मिल सके कि किस तरह से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दें सभी बच्चे, क्योंकि आज तो भारत के लिए भी खुशी का दिन है और आप सभी के लिए भी, तो इसलिए लाइक तो कर ही दें आप सभी बच्चे। ठीक है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।